हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ्स का फुल सिलेबस सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली न्यू वीडियोज़ का अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया था और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है। सिलेंड्रिकल बकेट, ठीक है, एक सिलेंडर की शेप में बाल्टी है, बकेट है, जिसकी हाइट हमें गिवन है 32 सेंटीमीटर हाइट एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर। तो हाइट हमें 32 सेंटीमीटर गिवन है इस बकेट का और रेडियस गिवन है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, इस फिल्ड विद सैंड। अब ये जो बकेट है ये किससे भरी हुई है? सैंड से भरी हुई है। ठीक है, नाउ दिस बकेट इज़ एम्प्टेड ऑन द ग्राउंड। अब इस बकेट को जो है खाली किया जाता है ग्राउंड पे, फर्श पे। ठीक है, उसके अंदर जितना भी सैंड था वो सभी जो है निकाल लिया जाता है उसमें से एंड अ कॉनिकल हिप ऑफ सैंड इज़ फॉर्म। ठीक है, और एक कोन की शेप में जो है वो हिप ऑफ सैंड बनाया जाता है। ठीक है, नाउ इफ़ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हिप इज़ 24 सेंटीमीटर। अब जो कोन बनाया है, ठीक है, उसकी हमें हाइट गिवन है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉनिकल हिप की। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द रेडियस एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द हिप। और यहाँ पर हमें वो जो कॉनिकल हिप बनाया है उसके रेडियस फाइंड करनी है और स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इस क्वेश्चन को एक बार हम लोग डायग्राम से भी और अच्छे से समझ लेते हैं, फिर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 13.3। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक बकेट गिवन है सिलेंडर की शेप में। और ये सिलेंडर जो है इसका हमें रेडियस गिवन है और हाइट गिवन है। ठीक है, तो इसका रेडियस हमें जो गिवन है बेस का वो कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी 18 सेंटीमीटर होगा, ऊपर भी रेडियस। और इसकी हमें हाइट गिवन है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एक बकेट है सिलेंडर की शेप में और इसके अंदर जो है सैंड फिल है, पूरा भरा हुआ है। ठीक है, नाउ इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें जो सैंड है उसको ग्राउंड पे निकाल के एक कोनिकल हिप में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है ये एक्सरसाइज हमारी कन्वर्जन की है, एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो इसमें जितनी भी सैंड थी उससे क्या बनाया, एक कोनिकल हिप बनाया। ठीक है, और यहाँ पे हमें इसकी क्या गिवन है, हाइट गिवन है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट है हमारी कोन की, तो ये गिवन है 24 सेंटीमीटर। और हमें यहाँ पर क्या क्या फाइंड करना है इस कॉनिकल हिप का। सबसे पहले हमें इसका रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, ये जो रेडियस होगा इसका, और इसकी स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। ये जो स्लैंट हाइट होती है ना, तिर्यक ऊंचाई, इसको हम लोग हिंदी में तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एल से। तो यहाँ पे हमें रेडियस निकालना है इस कॉनिकल हिप का और एल निकालना है विच इज़ स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल हिप। ठीक है, तो गाइज़ ये आपको डायग्राम से और भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन में, जो जो हमें मेजर्स ये हमें गिवन है क्वेश्चन में इन्हें मेंशन करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले रेडियस ऑफ द बकेट गिवन है। ठीक है, रेडियस ऑफ द बकेट, इसको हम लोग किससे डिनोट कर लेते हैं, R1 से, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास रेडियस है। तो इसको हम लोग R1 से डिनोट कर रहे हैं और ये हमें गिवन है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ द बकेट। और हमें यहाँ पे बकेट का क्या गिवन है, हाइट गिवन है। ठीक है, तो ये भी मेंशन कर लेंगे।
हाइट ऑफ द बकेट, इसको हम लोग h1 से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। ये गिवन है हमें 32 सेंटीमीटर। अब हमें ये जो कॉनिकल हिप है, ठीक है, इसमें क्या क्या गिवन है वो मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पर हमें हाइट गिवन है, ठीक है, h, तो यहाँ पर हम लोग ये भी लिख लेंगे। हाइट ऑफ द कॉनिकल हिप, इसको हम लोग h2 से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि h1 हम लोगों ने हाइट ऑफ द बकेट लेट करी है, ठीक है। तो ये हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें सबसे पहले रेडियस निकालना है, ठीक है। ये जो कॉनिकल हिप है इसका रेडियस निकालना है, तो इसको हम लोग लेट कर लेंगे। लेट द रेडियस ऑफ कॉनिकल हिप इज़ इक्वल टू, इसको हम लोग क्या यहाँ पे लेट कर लेते हैं r2, ठीक है, क्योंकि r1 हम लोगों ने लेट कर रखा है रेडियस ऑफ द बकेट। तो ये जो हमें निकालना है कॉनिकल हिप का रेडियस, इसको हम लोगों ने क्या लेट कर लिया r2, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग अपना कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पे रेडियस, ठीक है। देयरफॉर देखो क्या लगाएंगे यहाँ पे, ये जो हमारा सिलेंड्रिकल बकेट है इसके अंदर जितनी भी सैंड है, ठीक है, तो किसी भी शेप के अंदर जब कोई चीज़ कंटेन करता है तो वो हमारा वॉल्यूम होता है, ठीक है। आप लोगों को ये पता ही है पहले से। तो ये जो बकेट का वॉल्यूम होगा उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, इस कॉनिकल हिप के वॉल्यूम के, क्योंकि जितनी इसमें सैंड थी उसी सैंड को यूज़ करके ये कॉनिकल हिप जो है बनाया गया है, ठीक है। तो दोनों का जो वॉल्यूम है वो कैसा होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो यही हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे और यही इस क्वेश्चन में मेन जो है आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सैंड इन बकेट, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हिप के, ठीक है। इन दोनों का जो वॉल्यूम है जिसको हम लोग हिंदी में आयतन बोलते हैं, तो ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला पुट कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड इन बकेट, ये हमारा यहाँ पे किसका लगेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि जो बकेट है वो हमारी सिलेंड्रिकल शेप की है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बकेट जो है उसके रेडियस r1 लेट करी है, तो यहाँ हम लोग r1 लिख देंगे, और हाइट जो है उसको h1 लेट किया है तो यहाँ पर h1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सैंड इन बकेट हो गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हिप, तो यहाँ पर हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन का, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 1/3 πr²h, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कॉनिकल जो हिप है उसकी हाइट जो है वो हम लोगों ने r2 लेट करी है और रेडियस जो है वो r2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूले में ऐड कर देंगे ये चीज़, ये यहाँ पर हम लोगों ने शुरू में मेंशन भी कर रखा है, ठीक है। रेडियस ऑफ द बकेट r1, हाइट ऑफ द बकेट h1, हाइट ऑफ द कॉनिकल हिप h2, एंड रेडियस हम लोगों ने जो लेट करी है कॉनिकल हिप की वो क्या है, r2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मेंशन कर दिया है फॉर्मूले में। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू प्लेस करेंगे जो जो हमें गिवन है, ठीक है। पाई की वैल्यू हम लोग प्लेस नहीं करेंगे क्योंकि पाई जो है दोनों साइड है वो लास्ट में जाके कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पाई की वैल्यू रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, इससे रखेंगे तो कैलकुलेशन और में भी कॉम्प्लेक्स हो जाए, ठीक है, लेंदी हो जाए बस। तो पाई को हम लोग अभी एज इट इज़ छोड़ देते हैं इनटू में r1 का स्क्वायर। तो r1 हम लोगों ने क्या लेट किया है, रेडियस ऑफ द बकेट r1 विच इज़ इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 18 इंटू 18 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। इंटू में h1 हम लोगों ने लेट किया है हाइट ऑफ द बकेट विच इज़ इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 32 इज़ इक्वल टू 1/3 इंटू में पाई की वैल्यू हम लोग अभी प्लेस नहीं कर रहे हैं, और ये r2 का स्क्वायर, तो r2 तो हमें फाइंड करना है, ठीक है। रेडियस ऑफ द कॉनिकल हिप हम लोगों ने r2 लेट करी है, यही हमें फाइंड करना है इसमें, तो इसको हम लोग एज इट इज़ छोड़ देंगे। इनटू में h2, तो h2 हमें गिवन है हाइट ऑफ द कॉनिकल हिप विच इज़ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो ये हम लोगों ने वैल्यूज़ प्लेस कर दी है फॉर्मूले में। अब यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ये 3 1 जा 3 हो जाएगा और ये 3 8 जा 24, ठीक है। और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो ये सभी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 18 इंटू 18 इंटू 32, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आएगा ये 10368 और इसके साथ क्या आएगा पाई, ठीक है। इज़ इक्वल टू 8 जो है इन सबसे इंटू हो जाएगा, नीचे तो 1 है, 1 के नीचे वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो 8 इंटू पाई इज़ 8 पाई और हमें यहाँ पे ये निकालना है R2 का स्क्वायर, ठीक है। नाउ देखो हमें ये निकालना है R2, ठीक है। तो ये हमारा राइट हैंड साइड में है, इसको हम लोग इंटरचेंज कर लेते हैं। जो राइट हैंड साइड में लिखा है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं और जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है इसे हम लोग राइट हैंड साइड में लिख लेते हैं। जस्ट हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं, इसमें साइन को चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो 8 पाई इंटू में R2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 10368 पाई, ठीक है। ये हम लोगों ने इंटरचेंज कर लिया। नाउ यहाँ पर R2 का स्क्वायर रहने देंगे क्योंकि यही हमें यहाँ पे फाइंड करना है। 10368 पाई, ये 8 पाई जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, इक्वल टू के डिवाइड हो जाएगा 8 पाई, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे पाई से पाई जो है क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया और 8 के टेबल से 10368 हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये आएगा R2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1296, ठीक है। इसको डिवाइड करके आएगा ये कैंसिल करके 1296। अब देखो हमें R2 निकालना है, स्क्वायर यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा है क्योंकि हम लोगों ने R2 ऐड कर रखी है, रेडियस ऑफ द कॉनिकल है, तो यहाँ पर हम लोग R2 छोड़ देंगे इज़ इक्वल टू ये जो स्क्वायर है यहाँ पे इक्वल के जाके क्या बन जाएगा, अंडर रूट, ठीक है। तो 1296 के ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि 1296 जो है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आप लोगों को निकालना भी आता होगा, इस तरीके से हम लोग निकालते थे इसको, ठीक है। 1296 का निकालना है तो यहाँ पर हम लोग पेयरिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ से करते हैं लास्ट से, 2 का पेयर बना, 2 का पेयर बना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो या तो 12 के इक्वल आए या 12 से कम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 3 3 9, ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए, ठीक है। तो 12 में से 9 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और यहाँ से हमारा ये पेयर उतरेगा कंप्लीट 96, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या नंबर आता है, ये जो हमारा आया है 3, इसका डबल लेते हैं यहाँ पे हम लोग 6, ठीक है ना। यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग दो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो मल्टीप्लाई है वो इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं 6 6 लेता हूँ तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 6, ठीक है। नाउ 6 6 ज़ा 36 और ये कैरी 3 आई, 6 6 ज़ा 36 और प्लस 3 ये हो जाएगा 396, ठीक है। तो इस पूरे को मल्टीप्लाई करके हमारा ये 396 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और 1296 जो है हमारा किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 36 का, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियस हमारा कितना आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रेडियस आ गया कॉनिकल हिप का। अब हमें इस क्वेश्चन में एक और चीज़ फाइंड करनी थी, ठीक है। देखो यहाँ सबसे पहले हमें रेडियस निकालना था, ये जो हमारा कॉनिकल हिप है तो ये किसके इक्वल आ गया हमारा, 36 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें स्लैंट हाइट निकालनी है इसकी, ये जो हमारी तिर्यक ऊंचाई होती है इसकी, ठीक है। तो स्लैंट हाइट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, काफ़ी छोटा सा है, तो यहाँ पर हम लोग स्लैंट हाइट निकाल लेंगे इसकी। देयरफॉर स्लैंट हाइट ऑफ हिप, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एल से, स्लैंट हाइट को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ठीक है। रेडियस का स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग स्लैंट हाइट किसकी निकाल रहे हैं, कॉनिकल हिप की निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एल इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस अभी हम लोगों ने यहाँ पर निकाली है, ठीक है, कितनी, 36, तो हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस में हाइट, हाइट हमें गिवन है इसकी, ठीक है, 24 सेंटीमीटर कॉनिकल हिप की, तो यहाँ रख देंगे 24 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा आ जाएगा 36 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 36 को हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 1296 होता है
प्लस में 24 का स्क्वायर हमारा होता है 576, इसको हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा अंडर रूट 1872। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 1872। ठीक है, तो ये हमारी स्लैंट हाइट आ गई। एल की वैल्यू ये अभी अंडर रूट में आई है। ठीक है, अगर आप लोगों को पीछे से आंसर मैच करना है एनसीईआरटी की बुक से, तो ये आंसर हमारा क्या गिवन है, ये गिवन है हमारा 12√13। ठीक है, 12√13 सेंटीमीटर। इसको हम लोग यहाँ पे इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारा था 1872। ठीक है, 1872 था, तो यहाँ पर हम लोग इसके फैक्टर कर लेंगे। कैसे करते हैं ये देखो, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, अगेन ये 2 से हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16। नाउ 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 7 ज़ा 14। ठीक है, फिर ये 3 से हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और ये 13 1 ज़ा 13। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर आ जाएंगे सभी। तो ये आप लोगों ने क्लास 8 में किया होगा इफ़ यू रिमेंबर। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो जो फैक्टर्स आए हैं वो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। इसको नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू कर लेते हैं। हमारी जो स्लैंट हाइट एल की वैल्यू आई है अभी अंडर रूट में कितनी आई है, 1872 ये आई है। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पे आंसर मैच करवाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर्स आए हैं, इसको हम लोग कराए हैं 1872 को। तो ये हम लोग सभी लिख लेंगे। 2 हमारा 4 टाइम्स है और 3 हमारा 2 टाइम्स है और 13 है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, इसको हम लोग अंडर रूट में लिख लेंगे सभी को। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 13। ठीक है, तो ये हमारे आए हैं नंबर्स। ना यहाँ पर हम लोग अब पेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो एक पेयर तो ये 2 का बन जाएगा, एक ये 2 का बनेगा और एक 3 का बन जाएगा। ठीक है, ये रह जाएगा। तो जब भी हमारे यहाँ पर पेयर बन जाते हैं तो इसमें से हम लोग एक नंबर बाहर निकाल लेते हैं रूट से। ठीक है, और वो इंटू हो जाएगा। फिर ये वाला एक पेयर बना तो इससे भी एक 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर ये भी एक पेयर बना है तो इससे भी एक 3 जो है क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। 13 का पेयर नहीं बना तो इसको हम लोग रूट में ही छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे इंटू लगा सकते हैं ना। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12√13। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा एनसीईआरटी की बुक में जो आंसर हमें गिवन है उसके इक्वल। ठीक है, तो ये हमारी एल की वैल्यू आ गई ना। लास्ट में हम लोग मेंशन कर देंगे क्या क्या हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड करा है। हेंस द रेडियस ऑफ कॉनिकल हिप इज, रेडियस हम लोगों का कितना आया था, 36 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट अभी हम लोगों ने निकाली इज़ 12√13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही हमें दोनों चीज़ फाइंड करनी थी क्वेश्चन में। रेडियस निकालना था कॉनिकल हिप का और इसकी स्लैंट हाइट। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ख़त्म होता है ऑफ एक्सरसाइज 13.3। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, तो गाइज़ आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।